मोल बाकी यही जे बुझाता, निर्धन के रोग काहे देलए विधाता। उम्मीदवारी घोषित मेरी हुई सबसे पहले, आज पहले से प्लान कर मालिक लोग हमको मौका देते हैं तो हम कुछ करेंगे कि फिर अगले 5 साल बाद हमको वोट मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। हाँ, हमको बिना वोट मांगे सही को चुने, नेक को चुने, एक को चुने। 14 प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आप सभी का आकलन कर लीजिए कि कौन क्या है, और वह 14 में अगर हम सबसे अच्छा लगे। पंचायत अरेराज और प्रफुल्ल तिवारी जी यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव मैदान में एकदम कसम कस की टक्कर दिखाई दे रही है। 14 उम्मीदवार, सबसे बड़ी बात है कि 14 उम्मीदवार हैं और इसमें कौन आगे आएगा, कौन पीछे छूटेगा, कौन 1 नंबर पे जाएगा, कौन 2 नंबर पे जाएगा, 14 नंबर तक तो नंबर तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब प्रत्याशी हैं तो उनके लिस्ट तो बनेंगे ही बने। और अब ज्यादा दिन भी नहीं बच गए, आज 22 तारीख है और धीरे धीरे अब ये शुरुआत हो गई और 26 तक ये प्रचार प्रसार तमाम बातें चलती रहेंगी, इधर उधर की बातें। 26 के बाद 27 को वही कानाफूसी वाली बात, एक दूसरे के घरों में जाना और बातचीत करना। 27 को वो कंप्लीट होंगे, 28 को सारे ईवीएम मशीन में पैक होने चालू हो जाएंगे। सुबह से चालू हो जाएगा 7:30 बजे से। ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही है, ये नियम यही है। लेकिन सबसे जरूरी बात है, सर्दियों का समय है, प्रत्याशी भी परेशान, जनता भी परेशान। लेकिन करे तो क्या करे, सरकार की जो ये गाइडलाइन है उनको पालन तो करना ही पड़ेगा। सरकार की जो बातें हैं, जो उनके आगे लिखे हुए जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं जो शख्स, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि क्योंकि ये तो सिंगर हैं, नाम इनका पहले शुरुआत ही इनसे हुई है तो वो सिंगर से हुई है, सिंगर प्रफुल्ल कुमार तिवारी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रफुल्ल भाई थोड़ा सा एक गुनगुना दें, हमारे दर्शकों को सुना दिया। नमस्कार, प्रणाम। ग्राउंड रिपोर्ट 24 को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम, और उनसे मेरा अपील है कि आपके चैनल पे आएं और आपका न्यूज़ देखें और व्यूअर बढ़ाएं कि आप बढ़िया से बढ़िया खबर दिखा सकें। और आपका स्वागत है कि आपने इस गरीब को याद किया। धन्यवाद। हाँ, और जब गायकी की बात है और राजनीति में हम आए हैं तो गरीब और गरीबी को देख के आए। शुरू से ही, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि सभी नेता जो आते हैं उनकी सबसे पहली घोषणा होती है कि हम गरीबी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, रोजगार देंगे। लेकिन चुनाव के बाद सभी अपना वादा भूल जाते हैं। तो एक गाना हम लोग की शुरुआती गायकी के शुरुआती दौर में, अभी हम भी छोटे थे, तो पवन सिंह जी का एक गाना आया था कि ऐसे तो दुख बहुत एक बाट जिंदगी में, पैसा के मोल बाकी यही जे बुझाता, निर्धन के रोग काहे देलए विधाता, निर्धन के रोग काहे देलए विधाता। देखिए, बहुत बढ़िया आपने, मतलब ये गाना जो सुनाया आपने दिल को छू गया, रियली दर्शकों को भी बहुत पसंद आया हो। और इसका जड़ यह है कि हमने एकदम करीब से गरीबी को देखा। जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे मड़ई का घर था, वो भी सुधार नहीं था। उस स्थिति से हम यहाँ पे आए हैं। ये आप जिस रोड से आए हैं, यहाँ पे रोड नहीं था। बरसात के समय में हम लोग मैंने ठेवना से ज्यादा पानी हिल के आते थे, कीचड़ युक्त था, और उतना मुसीबत काट के हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। और चुनाव में आने का मेन मकसद वही है कि हम जो काटे हैं और नहीं काटे, हमसे जितना बन सके। प्रफुल्ल भाई, ऐसा लगता है कि जनता आप पे भरोसा करेगी? क्यों भरोसा करेगी? ये दो बातें हैं। देखिए, भरोसा करेगी और क्यों भरोसा करेगी? सबसे पहले राजनीति
के एंगल से देखिएगा तो नेताओं की वादा पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना। जो प्रोफेशनल नेता हैं वो मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत सारी वादाएं करते हैं, लेकिन निभाते नहीं है ना। प्रफुल्ल भाई बात वही आ गई, तो वो जनता पे क्या है ना, जनता पे वही शब्द जो है, उनके जो बोलने का लहजा है, जो तरीका है, वो असर डाल देता है ना, तभी तो वो वोट जाके दे देते हैं। तो हम नेता नहीं है, हम गरीब के बेटा है और एक कलाकार है, और मेरा रोजी रोटी समाज से ही चलता है। गायक हैं तो समाज के बीच में जाना आना है, उनसे ही 2 रुपया आता है, उन्हीं के द्वारा हमारी रोजी रोटी चलती है। तो हमारी मुख्य पेशा है वो। आज राजनीति में आए हैं, इसके बाद में भी हमारी कलाकारी चलेगी ना, और फिर समाज के बीच में जाना है, तो हम झूठ नहीं बोल सकते। हमको आज भी समाज के बीच में है, कल भी रहेंगे, और विश्वास तो करना होगा, क्योंकि कैंडिडेट जब अपने आप को छोड़ना पड़ेगा आपको। दोनों कैसे संभाल रखेंगे आप? देखिए क्या बात है, गायकी महीना के 5 से 10 वो भी नाइट में होती है, बाकी के 20 दिन हम बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। वह 20 दिन मेरा दुरुपयोग न हो के अपने समाज के लिए उपयोग हो, और उसको हम उपयोग में लाए, सदुपयोग में लाए, उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। कि हम तो समाज कलाकारी के माध्यम से हम समाज का सेवा कर ही रहे हैं, तो बाकी के 20 दिन भी हम समाज के बीच में ही लगाए, उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमको खाने कमाने के लिए मतदाता मालिक से यही गुजारिश है कि हम दलाल नहीं हैं, हमको थाना की दलाली से रोजी रोटी नहीं मिलती, हमको ठेकेदारी से रोजी रोटी मेरी नहीं चलती ना, हम कहीं से चकमसबाज नहीं है जो हम चकमा दे के कमाते खाते हैं। हमको भगवान दे देते हैं, और हंसी खुशी यही पब्लिक देती है ना। हम किसी को रुलाए नहीं है, रुला के लेते नहीं है ना। और हमको इस राजनीति से पैसे कमाने की आवश्यकता ही नहीं है ऐसे। लेकिन इसमें जो है, क्या सोच के पहले से अरे राष्ट्र के पूरे विकास के लिए आपने क्या सोच रखा, कब इसमें एंट्री करने का अपने दिमाग में आए? हमसे आज से 5 साल पहले से मेरे कुछ मित्र थे, और मेरा पहला घर यहाँ से 10-15 किलोमीटर एक नगदाहा पंचायत है। उस नगदाहा पंचायत के सखुआ ग्राम एक था, जो 2001 में गंडक नदी के कटाव में चला गया। तो बाद में वह गांव विस्थापित हैं हम पहले के, तो गांव बस गए सिरनी बाजार के आसपास में। तो वहाँ के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के कुछ हमारे चाहने वाले थे, वो बोलते थे कि भैया आप चुनाव लड़ो जिला परिषद का ना। तो हम बोले अच्छा सोचा जाएगा, हमको चुनाव अभी लड़ना होना नहीं है। तो चुनाव की अभी सुगबुगाहट चल रही थी कि होगा चुनाव, ऐसे होगा वैसे होगा। तो कुछ लोग मिलने आए, और ग्रामीण चुनाव तत्काल बीता हुआ था पिछले साल। तो लगभग मेरे गांव के सभी नेता लोग, चाहे गेस्ट मित्र लोग आते बैठते थे। उप मुखिया का चुनाव न होने वाला था, तो यहाँ बैठते थे। तो सभी लोगों ने बोला कि भैया आप चुनाव लड़िए। तो हम बोले कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। तो लड़िए, ओपन होने वाला है ना। तो हम बोले ठीक है, तो आप लोग मदद कीजिएगा। तो बोले लोग कि हाँ हम करेंगे। तो बोले ठीक है, हम अपने भाई लोग से बात कर लेते हैं, अगल बगल में बात कर लेते हैं। तो हम जिससे भी पूछे, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ आप लड़िए, आपको वोट मिलेगा ना। हम बोले एक है चाचा, उनसे पूछे कि आप लड़ जाइए। तो नहीं ना, हमको कोई वोट देगा नहीं, तुम लड़ो, हम मदद करेंगे। तो ऐसे आश्वासन सबसे मिलते गया। तो हम घूमना शुरू कर दिए, तो आज यहाँ पहुंचे ना। अच्छा एक बात बताइए, लास्टली आप ये बताइए कि मतदाता बंधुओं से आपकी क्या एक आग्रह है? सबसे पहले तो हम मतदाता मालिक लोग से आग्रह करते हैं कि सही को चुने, नेक को चुने, एक को चुने। 14 प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आप सभी का आकलन कर लीजिए कि कौन क्या है, और वह 14 में अगर हम सबसे अच्छा लगे तो हमको वोट दीजिए। प्रफुल्ल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रफुल्ल कुमार तिवारी बहुत मतलब सीधे और संभले हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने हर जवाब जो है ना बड़ा प्यार से दे रहे हैं। और वो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी तरह के पॉलिटिशियन से मैं बात कर रहा हूँ,
ऐसा लग रहा है एक घर का एक मेंबर है जो हर बात को बारीकियों से समझाने की कोशिश कर रहा है, और जनता समझती है और जनता फैसला करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये समय के अनुकूल और समय के हिसाब से चलेगा। धन्यवाद।